बाद है सर। प्रणाम सर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। राम प्यारे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? सर उंगली में चोट लग गया है क्या? ये तो गजब कर रहे हैं। अभी तो उंगली में ही चोट लगी है, दिल में तो चोट अभी बाकी है। हाँ? चिंता क्यों करते हैं, जुम आपका नहीं छूटेगा। कैसे चोट लगा लिया सर? सर बचपना है, बचपना है। ठीक है सर, ठीक है। होना चाहिए सर, बचपना भी होना चाहिए। सर मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप लोगों के पास? जी सर। हम्म, हम्म, जी। हम्म। बहुत सुंदर। एक और जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि आज भी रिकॉर्डिंग संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं समाधान बता रहा हूँ। जिन्हें रिकॉर्डिंग की परम आवश्यकता हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें। अन्यथा मैं तो नोट्स आपके लिए देता ही हूँ, क्वेश्चन पेपर देता ही हूँ। 24 घंटे का व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलता है। और इतना ही नहीं, 24 घंटे मैं भी आपके लिए ही हूँ। मैं आपको आज एक ऐसी दवा दिखाने जा रहा हूं ना, जो किसी बोतल में नहीं मिलती। साथियों, आज की क्लास केवल किताबों की क्लास नहीं है। आज इंसान को पढ़ना सीखेंगे, और शायद आज आपकी सोच हमेशा के लिए बदल भी सकती है। आज हमारे पास एक डायरी है, एक ऐसे मरीज की कहानी उसमें लिखी है, जो आज भी हर बार यह डायरी मैं जब कभी भी खोलता हूं ना, तो मेरी आंखें नम हो जाती है। लेकिन उसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैं केवल इतना बताऊंगा कि वह मरीज किसी की किसी दवा की कमी से नहीं, बल्कि एक डॉक्टर के कहे हुए दो शब्दों की कमी से टूट गया था। साथियों, हमेशा याद रखिए कि कई बार मरीज का जो दर्द होता है, उसकी रिपोर्ट में नहीं मिलता, उसकी आंखों में मिल जाता है। आजकल दो लोग सबसे जल्दी डॉक्टर बनने वाले हैं।
डॉक्टर बनने के नाम पर वीरेंद्र जी के चेहरे पे तो चमन्नी मुस्कान आ गया। आशीर्वाद है आपका सर। आजकल दो लोग सबसे जल्दी डॉक्टर बन जाते हैं। पहला, हमारे पड़ोस के शर्मा जी, और दूसरा गूगल बाबा। गूगल बाबा दो लक्षण पढ़ते हैं और 5 नई बीमारियां आपको मुफ्त में दे के जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैं आपको रिया और अमन की भी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उसका अंत आज की इस क्लास में नहीं बताऊंगा। रिया एक होम्योपैथिक छात्रा थी। कल भी मैंने आपको कहा था, हर क्लास में वो सबसे आगे बैठती थी, हर सवाल का जवाब देती थी। लेकिन एक दिन वह अचानक क्लास आना बंद कर दी। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, पूरा बेंच जो है बेचैन हो गया। अमन ने फोन किया। उधर से एक कांपती हुई आवाज आई, रिया अस्पताल में है। क्या हुआ? कैसे हुआ? क्या वह ठीक हो पाई? आज की क्लास पूरी होने के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हमें सीखना होगा कि एक डॉक्टर सिर्फ दवा नहीं, उम्मीद भी देता है। आज हम केवल औषधियों को ही नहीं पढ़ेंगे, आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि बीमारी के पीछे हुई छुपी हुई कहानी क्या है, मरीज के चेहरे के पीछे छुपा हुआ डर क्या है। प्राथमिक चिकित्सा क्या, और इंसानियत की सबसे बड़ी दवा क्या होती है। हमेशा याद रखिए, दुनिया में दो ही तरह के डॉक्टर होते हैं। एक जो बीमारी देखते हैं, और दूसरा जो इंसान को देखते हैं। बीमारी आपको लैब रिपोर्ट में तो मिल जाती है, लेकिन इंसान उसकी आंखों में मिलता है। आपका जो लक्ष्य है, केवल सफल डॉक्टर बनना ही नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य एक ऐसा चिकित्सक बनना होना चाहिए जिससे क्लिनिक से निकलते समय पेशेंट जो है सो कहे, आज मुझे दवा से पहले आपका भरोसा मिल गया डॉक्टर साहब। आजकल लोग मोबाइल का कवर 2000 रुपये में खरीद लेते हैं, लेकिन अपने शरीर की सुरक्षा पर 2 रुपये भी खर्च करने में जो है ना कतराते हैं। और ये अटूट सत्य है। इस डायरी के आखिरी पन्ने में
केवल एक वाक्य नहीं लिखा है, उसे मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, उसे आज की क्लास के बिल्कुल अंत में पढ़ूंगा। और शायद उस समय आप में से कई लोगों की आंखें नम हो जाएगी। तो तैयार हो जाइए। आज दवा नहीं, सेवा सीखेंगे। इलाज नहीं, इंसानियत को सीखेंगे। और शायद आज के बाद आप मरीजों को पहले से बिल्कुल अलग नजरिए से देख पाएंगे। तो चलिए इस अमृत विज्ञान धारा को आगे बढ़ाते हैं एक वैदिक मंत्रोच्चार विधि से। और इसके लिए काफी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं बबली दीदी। नमस्कार। नमस्कार सर। धन्यवाद। शुरुआत करने से पहले आवाज नहीं आ रही है। जी अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। आज की बिल्कुल। कक्षा की शुरुआत करने से पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में स्नातक, इसी विषय से स्नातकोत्तर डॉक्टर वेद प्रकाश जी के संरक्षण में चल रही इस जूम क्लास का शुभारंभ हम उसी वैदिक मंत्र से करेंगे जो हमारे जीवन की दिशा धारा को बदल रहा है, हमारे अंदर विद्या बुद्धि का समावेश कर रहा है, हमें विवेकशील बना रहा है। ये वही मंत्र है जिसकी उपासना योगी जन, विद्वान जन और देवगण करते आए। तो चलिए यजुर्वेद के इस मंत्र की उपासना हम भी करेंगे, ईश्वर का ध्यान करते हुए ओंकार उच्चारण के साथ। जो लोग चश्मा लगाए हैं चश्मा उतार देंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे, हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके ओंकार उच्चारण के साथ करेंगे मंत्र। या या मेधाम गणा पीतरश्च उपासते तया माम आद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं, हाथों की ऊष्मा से नेत्रों को पोषित करते हैं और मधुर मुस्कान के साथ बड़ी गंभीरता से अपने सभी को राधे राधे, वंदे मातरम। राम। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा अभी कि आज हम केवल औषधियां नहीं पढ़ेंगे, आज हम सीखेंगे बीमारी को समझना, मरीज की भावनाओं को पढ़ना, प्राथमिक चिकित्सा देना, और ये सब कुछ हंसते हंसते इलाज भी सीखेंगे। और सबसे जरूरी एक संवेदनशील
चिकित्सक बनना। याद रखिए, सच्चा डॉक्टर वही है जो मरीज की नाड़ी के साथ साथ उसकी परेशानी को महसूस करे। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत में दो ही लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर बहुत जल्दी बन जाते हैं। पहला, हमारे पड़ोस के शर्मा जी, और दूसरा गूगल बाबा। साथियों, आज की क्लास केवल दवा याद करने की क्लास नहीं है। आज हम सीखेंगे रोग के पीछे छुपे हुए सारे लक्षण, मरीज की मानसिक अवस्था और हंसते हंसते चिकित्सा। और इतना ही नहीं, प्राथमिक चिकित्सा की समझ भी सीखेंगे। याद रखें, होम्योपैथ केवल शरीर का इलाज कभी नहीं करती, वह इंसान की भावनाओं को भी समझती है। जिस समय आज से 1.5 महीना पहले ये जूम क्लास शुरू हुआ था, उस समय मैंने एक शब्द बोला था, खैर आप लोग तो भूल गए होंगे, क्योंकि एक दिन पहले का भी याद नहीं रहता है, वो तो 1.5 महीने पहले की बात है। होम्योपैथ से नेचर और सिग्नेचर दोनों बदले जा सकते हैं। आजकल लोग गूगल पर अगर 2 लक्षण पढ़ते हैं ना, तो खुद को रेयर डिजीज का मरीज घोषित कर देते हैं। एक कॉमन डिजीज है। आज की कक्षा में बहुत सारे ऐसे डिजीज हम बताएंगे, बहुत सारे ऐसे रोग बताएंगे जिस पर हम पिछली कक्षा में भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मेडिसिन अलग होगी। ठंडे पानी से मासिक रुक जाना, मेडिसिन यानी औषधि, एंट्रीम्प्रोड। जहां कहीं भी आप लोगों को दिक्कत महसूस हो, लिखने में परेशानी हो, निसंकोच आप पूछें, एक नहीं 10 बार पूछेंगे, मैं तैयार हूं बताने के लिए, क्योंकि इस क्लास पे रिकॉर्डिंग नन अवेलेबल होने वाला है। स्पेलिंग सर? बहुत सुंदर, नोट करेंगे। ANTIMO, एंट्रोमोनियम, NIUM, क्रूडम, CRUDUM, डैश दे करके लिखेंगे 200, 200। लक्षण क्या होते आते हैं? ठंडे पानी से नहाने के बाद या पानी में भीगने के बाद पीरियड रुक जाता है।
मासिक धर्म रुक जाता है, मेंस रुक जाता है, कमजोरी महसूस होती है और बेचैनी महसूस होती है। और मजे की बात है कि जब जिह्वा देखेंगे ना, तो उसकी जिह्वा लगेगा जैसे दूध की मलाई रगड़ी हुई, दूध की मलाई का लेप लगा हुआ है। प्राथमिक चिकित्सा हम वहां पे क्या करेंगे? शरीर को गर्म रखेंगे, ठंडी चीजों से बचेंगे, यानी दही, केला, लौकी, अमरूद बिल्कुल नहीं। रिया जो है तो मासिक बारिश के पानी में भीग गई थी, कांप रही थी। अमन तुरंत अपना तौलिया देकर के बोला, तुम्हें खुद की तो चिंता होती नहीं है, एंट्रीम क्रूड ले लो। रिया मुस्कुरा करके बोली, जब तुम हमारे साथ हो तो डर कैसा और ठंडी कैसी। एक दूसरा डिजीज आता है, शरीर शरीर ठंडा पड़ना, जीवनी शक्ति का ह्रास, कम पड़ना। मेडिसिन क्या होगी? पल्सटिला और दूसरा हेलोड्रमा। स्पेलिंग बहुत सुंदर, HELODERMA, डैश दे करके लिखेंगे 30 दोनों में। यानी लक्षण आपको क्या देखने को मिलेंगे? शरीर बिल्कुल ठंडा, बेहोशी जैसी स्थिति और जीवनी शक्ति का ह्रास। और जब कभी भी आपको ऐसा समझ में आवे, तब आप अपने सीनियर से तुरंत परामर्श करें, शरीर को गर्म रखें और खुली हवा से बचें। सर्दी के दिनों में अक्सर होता क्या है ना, कि स्कूटर है, बाइक है, मुझे ड्यूटी जाना पड़ता है, ठंडी लहर आ रही है। अगर घर से आप 2 बूंद हेलोड्रमा खा के निकलेंगे ना, फिर ये ठंड आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नोट कर लें। ठीक उसी तरह गर्मी के दिनों में बाहर भीषण लू चल रही है, लेकिन घर से अगर 2 बूंद ग्लोनाइन खा के निकलेंगे ना, वो लू आपको कुछ नहीं करेगा। और ठीक इसी तरह से बरसात में बारिश हो रही है, मुझे पानी में भीग के जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर 2 बूंद डलका मारा हम खा लेंगे, तो ये बारिश भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पागल कुत्ते के काटने पर, बहुत सारे मोहल्ले में पागल कुत्ते हैं, और ये समस्याएं अक्सर आप हाँ, लोगों को देखने को मिलती है।
क्या उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, दवाई। वीरेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे थे? कल तक मैंने आप लोगों को बताया था कि कुत्ता काटने पर कौन सी औषधि? हाइड्रो। हाइड्रोफोबिनम। मतलब याद दिलाना पड़ता है। नहीं सर, मेरा माइक बंद था। अच्छा, कोई चीज बात नहीं, केवल माइक ही बंद हुआ है ना। हाइड्रोफोबिनम कुत्ता काटने पर, लेकिन पागल कुत्ता काटने पर क्या करेंगे? लाइसिन चलता है। नो। एनागेलिस 200। स्पेलिंग सर। और एनागेलिस ANAGALLIS 200, 2 drops, two सर ये times, only 3 days। सर ये उंगली पे काहे की लगा लिया आपने? पट्टी बंधा हुआ है आपकी उंगली पे। ये तो मुझे भी इतने आभास हो रहा है दर्द का। और आज आपका बैकड्रॉप भी बदल गया है, सेट भी बदल गया है आज आपका। और सर हाइड्रोफोबिनम 200। जी हाँ, हाइड्रोफोबिनम 200। इसको भी 3 दिन 2 टाइम। हाँ जी, हाँ जी। अब तो कोई शिकायत नहीं। एनागेलिस 200, 2 drops, 2 times, only 3 days। लक्षण क्या देखने को मिलेगा? पानी से डर लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और इतना ही नहीं, आपका जो पेशेंट है वो कुत्ते के जैसा भूकना शुरू कर देता है। और ये एक रियल काफी आसानी से नहीं मिलने वाली औषधि है, क्योंकि हर डॉक्टर इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसका सब्स्टिट्यूट में क्या होगा सर? जैसे अगर नहीं मिलेगा तो सर इसका कोई दूसरा विकल्प? तो फिर हाइड्रोफोबिनम चलाइए काम। जी जी ठीक सर। मैं सब कुछ आपको बताया हूँ। कुत्ता कटने का 5-6 दिन का बाद भी इसको ले सकता है? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ले सकते हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन के जगह पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
एक और डिजीज आप लोगों ने देखा होगा कि कब कोई कोई बच्चा जो है ना हमेशा खाते रहता है, फिर भी उसका पेट भरता ही नहीं। नहीं देखे इस तरह के बच्चे को? बच्चे को भी देखा है, सब बड़ों में भी सब होता है। रात में उठ करके लोग खाना खाते हैं। उसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, आयोडम। मैं आप लोगों को ये 1.5 माह के अंतर्गत एक सामान्य घर में होने वाली सभी रोगों के बारे में लगभग जानकारी दिया हूँ। आयोडम, IODUM 30 या 200। लक्षण क्या देखने को आपको मिलेगा? बार बार भूख, माँ अभी तुरंत खाना दे के गई, 5 मिनट हुए नहीं कि फिर माँ का आंचल पकड़ना शुरू, मम्मी खाना दो ना। मम्मी लाख खिलाती है लेकिन शरीर एकदम लीन थीन, दुबला पतला, पता न जाने किसको बांट के चला आता है। कमजोरी महसूस करता है और इतना खाना खाने के बावजूद भी उसका वजन जो है ना बढ़ने का नाम नहीं लेता है। रोज क्या रहेगा? जी सर। 30 या 200। बहुत सुंदर। प्राथमिक चिकित्सा हम क्या करेंगे? पौष्टिक भोजन करें देंगे, समय पर भोजन देंगे। एक बार माँ बोली, ये बच्चा हर समय खाना क्यों मांगता है? तब बच्चे के पिता ने हंसते हुए कहा, लगता है ये मेरे जैसा ही फूडी निकला। आयोडियम देंगे और साथ में दूध और केला भी देंगे। बोन फ्रैक्चर, हड्डी टूटना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा हड्डी टूट गया, प्लास्टर हो गया, प्लास्टर जब कटवा दिए फिर भी वो सही से जुट नहीं पा रहा, दर्द बना हुआ है, हड्डी जोड़ने में काफी समय लग रहा है। तो उसके लिए भी होम्योपैथ में बहुत अच्छी मेडिसिन आती है और उस मेडिसिन का नाम है सिम्फाइटम। यानी लक्षण यहाँ आप लोगों को क्या मिलेगा? फ्रैक्चर, हड्डी जोड़ने में देरी, हड्डी में दर्द। सर ये सिम्फाइटम क्यू में लेना चाहिए 200 में लेना चाहिए सर? 200, 200। 2 drops 2 times। प्राथमिक चिकित्सा क्या करेंगे? तत्काल तो सर पट्टी उट्टी की जो क्रेप बैंडेज आता है, तत्काल घर में अगर उसको बढ़िया से ठीक करके हल्का सा पट्टी उट्टी देकर लोग करता है, उसको बैठा सकते हैं। और लेप पाम को लगाना।
पाँव में है तो एलिवेटेड रखेंगे, हाथ में तो भी एलिवेटेड रखेंगे उसको। किसी भी चमैन से या किसी भी व्यक्ति से नस बैठाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। हड्डी को अस्थिर रखेंगे और ऑर्थो वाले डॉक्टर से जाकर के मिलेंगे। और एक चीज, पान में अथवा खैनी में खाने वाला चूना का उपयोग करेंगे, या फिर ग्रीन स्टार फार्मा का एक आता है गोल्ड हल्दी, उसका उपयोग करेंगे। गोल्ड हल्दी जी, कौन फार्मा बताया सर? ग्रीन फार्मा। ग्रीन स्टार फार्मा का। जी जी। मैं दिखा देता हूँ। अरे यार, गोल्ड हल्दी जरा सा लेते हो तो वो दिखा देता हूँ। साथ ही साथ आपके घर के आसपास आक का पेड़ होगा, पौधा होगा, जिसे लोग मदार बोलते हैं, और कुछ कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में से अकवन के नाम से भी जानते हैं। उसे जड़ कौन से सा? जो है सो फिर दिक्कत हो गई। सेटिंग। अब दिखाई दिया? जी जी। भैया मतलब चूना युक्त हल्दी है ये? क्या? चूना युक्त हल्दी है, चूना युक्त वाली हल्दी? ये चूना युक्त वाली हल्दी नहीं है, ये अच्छा गोल्ड अच्छा। हल्दी है। मैं इमेज दे दूंगा व्हाट्सएप पे। जी भैया। तो इसको सर कैसे देना है? एक दूध के साथ एक पीना है? एक से 2 ग्राम सुबह और शाम लेनी है। और कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं, चाहे वो स्टोन का पेशेंट रहे या कोई और। जबकि जी जी। चूना हल्दी, ये चूना जो है ना, सो स्टोन जिसको रह चुका है या प्रेजेंट टाइम जिसको है, उसके लिए जहर होता है। स्टोन बढ़ जाते हैं फिर उससे। ठीक है, लेकिन इसको कोई भी व्यक्ति ले सकता है, किसी भी कंडीशन में ले सकता है। तो सर दूध के साथ कि पानी के साथ सर? वो आपकी मर्जी, आप इसे जिस तरह से लेना चाहें। डॉक्टर साहब ऐसे ही है ना, हमारे इधर में आमी हल्दी आती है, जो मसाले वालों के पास ही मिलती है, आमी हल्दी। जो हड्डियों का कोई भी तेज दर्द हो उसको भी दूध में मिला के लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये आमी हल्दी हाँ। मदार के जड़ को उखाड़ लेंगे, उसे साफ कर लेंगे, बीच से चीरा लगा देंगे, एक और बिल्कुल सॉफ्ट व्हाइट कलर का जड़ निकलेगा। 5 से 10 ग्राम लेंगे, और 5 से 10 ग्राम वही हल्दी जो है सो सिलबट्टे पर पीस लेंगे, और सरसों के तेल में गरम करेंगे। 3 उफान आने पर इसे ठंडा होने देंगे, और जब गुनगुना रहे तो प्रभावित क्षेत्र पर लगा करके बैंडेज कर देंगे, ताकि वो गिरे नहीं। केवल 3 दिन करेंगे, आपकी हड्डी जुड़ जाएगी।
3 ही दिन में हड्डी जुड़ जाएगी सर? ये तो बड़ा जोरदार चीज बता दी आपने। जी नहीं, ये 3 दिन, 3 दिन का मतलब हुआ 72 घंटे। सर हड्डी जोड़ने में तो मिनिमम 21 डेज लगता है, माइनर हेयर क्रैक लाइन को भी, तो इसलिए 3 दिन में जुड़ती है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं बताता हूँ सर इसकी पूरी डिटेल का एक पीडीएफ बना के भेजिए सर। ना सर, ये बहुत अच्छी चीज है, एक एक्सीडेंट हो एक सकता है। पौधा आता है, हाथ जोड़, एक पौधा आता हड्डी है, जोड़, हड्डी जोड़। और उसके पत्ते जो है सो अ, कंदा, कंदा समझते हैं? जी सर। वो आप बिहारी हैं लगता है, इसीलिए समझते हैं। जितिया भैया उतिया हम तो भी में अब समझते दूसरे हैं। अब दूसरे को अब दूसरे को समझा देंगे उनके लैंग्वेज में। शोल्डर हम भी समझते भैया, यूपी वाले हैं कंधे को। ठीक है, तो जिस तरह से उसके पत्ते होते हैं उसी तरह से एक पौधे का पत्ता आता है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा। डंटी ठीक है, होता है सर। अगर अगर उस पौधे के ऊपर आप मुर्गे का मीट काट करके भी बंद कर देंगे आधे घंटे, वो आपस में चिपक जाएगा और फिर से आपको कटिंग करवाना होगा। इस जड़ी बूटी को कोई साधारण में बिल्कुल लेने की गलती ना करें। ठीक है, और रियल मेडिसिन जो पत्थर चट्टा भैया, भैया पत्थर चट्टा। पथल चट्टा का गुड़िया उतनी बड़ी नहीं होती है, भैया पत्ते। पत्थर चट्टा भी जोड़ देता है मांस को, देखे हैं हम। अरे सर को समझाने दीजिए ना दीदी। ठीक है, मैं आधे घंटे से 1 घंटे कह रहा हूँ। एक मान का पत्ता लोग बोलता है, पता नहीं कि क्या ठीक है। है, नाम नहीं बताऊंगा, पान का पत्ता नहीं है, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा ये। ठीक है, मान लोग मान बोलता है सर, पानी मान। मान लेकिन का पत्ता। जी लेकिन जी। एक संकेत मात्र आपको एक और संकेत में दे रहा हूँ। बिहार से झारखंड जाते हैं, झारखंड से बंगाल की सीमा जब इन करते हैं, तो बंगाल पहुंचने से पहले एक और शहर आता है आसनसोल। जी जी। और आसनसोल से जो है तो 20 रुपये का किराया लगता है, और वहां किसी भी तरह का फ्रैक्चर आप जाएंगे 24 घंटे के अंदर वो जोड़ के देता है। वह भी इसी पत्ते का काढ़ा रखता है, लेकिन उसका नाम नहीं बताऊंगा अभी। जी जी। फिर भैया रात में सोएंगे कैसे, हम तो यही सोचते रहेंगे। ठीक है, सर उसका पीडीएफ डालेंगे, फोटो डालेंगे, उसका पीडीएफ भी बना के डालेंगे, वो भी बिल्कुल 3 नहीं, से 72 घंटे, 72 बिल्कुल घंटे वाले नहीं। का भी डालेंगे। भैया कल ट्रेन पकड़ के हम आ रहे हैं आपके पास, तब तो बताएंगे ना। हम्म, कल हम पहुंच जाएंगे नवादा भैया, परसों रात तक। आप नहीं बताएंगे, हम पहुंचेंगे। कई लोगों के चेहरे पे दाग रह जाते हैं। चिकन पॉक्स, माता जी का जो जल्दी छूटता नहीं है, तो यानी चेचक, चेचक के दाग। और उसकी सबसे अच्छी औषधि है सिमीसी फ्यूगा। स्परिंग। स्पेलिंग स्पेलिंग CIMICIFUGA, सिमीसी फ्यूगा। एयर एशिया पूछा इसी को बोलते हैं क्या? जी 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 जी, लगता है कुछ पढ़ी हैं। बहुत सुंदर, महिलाओं की एक महान दवा है। सिंगल मेडिसिन का जब क्लास चल रहा था उसमें भी हम बताए थे सिमिसी फ्यूगा।
तो सर झाई हुई सब में काम कर जाएगा? आपको लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, इसका उपयोग कहाँ पर करना है? चेचक के जो निशान हो जाते हैं, चेचक के जो दाग हो जाते हैं, उसके लिए इंटरनल लेना है सिमिसिफ्यूगा 200 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स। 1 मंथ के अंदर रिजल्ट आ जाएंगे। डोज कितना बताया सर इसका? 200 है? 200। आप लोगों को जूम क्लास में मैं इतना कुछ दे रहा हूं जिसकी उम्मीद आप लोग भी नहीं किए थे। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अब समापन की घड़ी आ रही है, केवल 2-4 दिन और, उसके बाद आप अपने जगह, मैं अपनी जगह। सर आप बोले थे कि आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, ये 13 जियोलॉजी अगस्त से एनालिटिक्स का 13 अगस्त से हम आगे बढ़ाएंगे। 13 अगस्त से हमारा जो है फिर एक बार 1.5 महीने का कोर्स लगभग चलेगा, लगभग। लेकिन लेकिन ये 1 घंटे का क्लास नहीं होगी, ये कम से कम 1.5 घंटे चलेंगे, मैक्सिमम 2 घंटे प्लस भी जा सकते हैं। कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप में उतनी सहन शक्ति है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि उस क्लास में मैं 13 साल की बच्ची से लेकर के 13 साल की बच्ची होने तक A to Z सारी जानकारी मैं बारीकी से बारीकी चीज बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में। जो सर टाइम तो यही रहेगा ना? जी हाँ, संभवतः जी या तो इस टाइम, अन्यथा फिर मॉर्निंग में। सर आप तो रिकॉर्डेड क्लासेस चालू कर लो सर, दैट इज द बेस्ट। आपको भी आराम हो जाएगा, हम लोग को भी आराम हो जाएगा। आजकल रिकॉर्डेड क्लासेस काफी पॉपुलर है एंड वेरी यूजफुल, विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, आपके लिए भी हमारे लिए भी। अगर रिकॉर्डेड क्लास में लेता तो ये जो हाँ, वार्तालाप हो रही है उसमें नहीं हो पाता। वो बात सही है सर, इसलिए लेकिन ठीक है, ये जो आपस का प्यार है वो नहीं मिल पाता। वो सर उसके लिए संडे की जो है ना क्वेश्चन आंसर की क्लास होती है, उस दिन वो सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, उस दिन वार्तालाप भी हो जाता है। मतलब एक बार आप देखिए, मैं तो काफी कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस में कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा सिस्टम होता है वो। मुश्किल होगा सब। नहीं, फेस टू फेस जो काउंसलिंग होती है ना वो काफी बेटर होती है। नहीं, दैट इज वो तो अपने आप में अच्छी बात है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समय मैं दूंगा और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि absent बिल्कुल ना हो। भले ही हमारी उंगली टूट जाए या हमारा दिल टूट जाए, लेकिन क्लास आपका नहीं टूटेगा। वो तो हमने देख लिया आपके सर सारे ठीक है, खटके, वो क्या देख हो गया लिया। अंगुली में सर? उस अंगुली में क्या हो गया सर? एक कॉमन डिजीज आती है कि ओल्ड एज वाले, सीनियर सिटीजन वाले जब चाय पीते हैं ना तो अरे बाप, दांतों में दर्द होने लगता है। ये अक्सर देखने को मिलता है। और उसकी एक औषधि आती है, उस औषधि का नाम है थूजा। THUJA। यानी लक्षण यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? गर्म चाय से दर्द,
दांत भुरभुरे यानी बिल्कुल दांत कमजोर रखते हैं। सावधानी क्या बरतनी है? गर्म गर्म चाय बिल्कुल नहीं, गर्म पानी बिल्कुल नहीं। दांत को हमेशा साफ रखें। आपके घर में नमक होगा, हल्दी का पाउडर होगा, कपड़ छन कर ले, सरसों के तेल में मिला करके एक पेस्ट का रूप लें और फिंगर से उसे करें। ब्रश का उपयोग बिल्कुल न करें। कौन सा नमक सर? कुछ सेंधा नमक। कुछ लोग चाय तो ऐसे पीते हैं ना, लगता है जैसे शरीर में खून ही नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है कि बहुत एक्सेस चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और इतना ही नहीं, शराब भी पीते हैं, लेकिन अपने गुस्से को नहीं पीते, वो अपने क्रोध को नहीं पी पाते हैं। नतीजा क्या होता है? पेट में एसिडिटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है। पत्नी अगर उससे मीठी मीठी बातें भी करे ना, तो गुस्सा गुस्सा सातवें आसमान पे। कब्ज की शिकायत होती है, और सुबह बिना नशा किए हुए तो आएगा ही नहीं। भले ही वो टॉयलेट में जाकर के आजा आजा वाला गाना गा ले, फिर भी वो आने वाली नहीं है। यहाँ हम प्राथमिक चिकित्सा क्या करेंगे? धूम्रपान बिल्कुल बंद करेंगे, भोजन हल्का करेंगे, और पर्याप्त पानी लेंगे। औषधि क्या रही? सल्फर दूसरा सर। नक्शबंद का नक्श भूमिका। उमेश जी कभी कभी मार खा जाते हैं भाई। नहीं सर, कहीं चढ़ता हम सल्फर का भी दे दी, इसीलिए लगा कि सोजा का पोटेंसी क्या रहेगी सर जी? 200 यस सर। और नक्शबंद का? 200। यस। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं नक्श भूमिका में, कि नक्श भूमिका शाम के समय अगर आप लेते हैं तो एक्शन ज्यादा करता है। बिहारियों में एक जानते हैं, कुछ कुछ बिहारियों की एक आदत होती है, 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो कहीं का है। कहने का हाल। यानी तंबाकू की लत। मेडिसिन क्या बनेगी? कैम्फर, और दूसरा आर्सेनिक एल्बम। पोटेंसी स्पेलिंग लिखाना होगा क्या? नहीं, पोटेंसी सर। 200। सर एक आर्सेनिक बोले हुए कब? आर्सेनिक दोनों एल्बम एक ही। कैम्फर। कैम्पर। आर्सेनिक को ही आर्सेनिक एल्बम बोलते हैं। और एक और दवा जो बोले सर? कैम्फर। कैम्फर। कैम्पर। कैम्फर। CAM जी सर। PHORA। ये दोनों को लेना है क्या सर? जी हाँ, दोनों को मिक्स करके। धीरे सुबह धीरे शाम। आपकी लत, धीरे धीरे आपकी लत जो है सो कम जाएगी।
और डोज कितना रहेगा? 200 टू ड्रॉप्स 2 टाइम्स। फिर भी अपने आत्मबल को बढ़ाएंगे, नियमित रूप से व्यायाम करेंगे। और मजे की बात, अगर आप तंबाकू ले रहे हैं और उसके कोई दुष्प्रभाव आपके अंदर आ रही है, जैसे मैं तंबाकू ले रहा हूँ, वर्षों से ले रहा हूँ, मुझे लगता है कि दर्द हो रहा है, या लगता है जैसे कार्सिनोमा का केस लगता है बन जाएगा, यानी उसके जो दुष्प्रभाव हैं, उसके दुष्प्रभाव को काटने की अगर शक्ति है, तो उसके लिए एक जो मेडिसिन आती है वो कहलाता है टबैकम, और वो भी बनता है तंबाकू के पत्ते से। क्योंकि लोहा लोहे को ही काटता है। स्पेलिंग सर? TABCUM CUM। रोज का सर 200। हाँ 200। जो तंबाकू बोलिए, खाने कोई कुछ वाला पूछना चाह रहे हैं तंबाकू खाने क्या? वाला का जिम जिम में घाव हो जाता है। जो तंबाकू खाई नहीं खाता है इसका जिम में घाव हो जाता है। हाँ, तो टबैकम यूज कर सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि गर्म चाय से दर्द, दांत दर्द। अब हम बात कर लेते हैं कि ठंडी हवा से भी दांत दर्द होता है, और उसके लिए सबसे महान औषधि जो आती है वो है अस्टाफिसिग्रिया 200। सर मुझे एक पूछना था। क्या? सर अगर किसी को चाय की भी आदत है और तंबाकू की भी आदत है, तो क्या हम वो दोनों दवा मिक्स करके देंगे? चाय की आदत को कम करने के लिए जो है ना, नक्श भूमिका आप दे सकती हैं। और वैसे दोनों का है तो नक्श भूमिका दीजिए ना, क्लियर है। तो अकेला नक्श तंबाकू भूमिका की देख लेगा। अच्छा, नक्श भूमिका दीजिए, ठीक है। सर वहाँ एक टबैकम की एक साथ क्या? में हम कितनी दवा मिक्स कर सकते हैं? अब एक चीज यहाँ एक चीज और देखेंगे कि अगर चाय वगैरह यानी कैफीन को का उपयोग हम ज्यादा करते हैं, और उसके साइड इफेक्ट क्या आ रहे हैं, उसके क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर नींद की समस्या आ रही है, यानी बिना चाय पिए भी नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, दांतों में दर्द होने लगता है, तब उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, काफिया टूडा। अगर कंस्टिपेशन की समस्या आ रही है, तब उसके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, नक्स भूमिका। अगर तंबाकू के कारण कोई एलर्जी हो रही है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, टबैकम। तो मैं बात कर रहा था कि ठंडी हवा से भी दांत दर्द देता है, और इसके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, स्टाइफिसिग्रिया 200। यानी लक्षण यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? ठंडी हवा से दर्द, दबाने से आराम। अभी के समय में एक और रोग लगभग आम होते जा रहा है, और वो है पाइल्स।
बवासीर, यानी पाइल्स होता कब है? जब हमारा कंस्टिपेशन कब्ज जो है सो काफी क्रॉनिक हो जाता है, काफी पुराना हो जाता है, तब वो पाइल्स का रूप लेता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाइल्स दो तरह के होते हैं। एक है खूनी और दूसरा है बादी। वादी। खूनी तो कब्ज, जिस वैसे पाइल्स जिसमें कब्ज की प्रधानता हो, उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, कोलिनसोनिया, COLLIN, कोलिनसोनिया, SONIA। डोज सर 200 DD में सुबह शाम। जी जी। यानी लक्षण यहाँ आपको क्या देखने को मिलेंगे कि कब्ज बहुत ज्यादा रहता है, पाइल्स की समस्या रहती है, दर्द असहनीय होता है। हम प्राथमिक चिकित्सा क्या करेंगे? उसे फाइबर युक्त भोजन देंगे, पानी एक्सेस पीना है, और दूसरा जो मैंने बताया था कि खूनी और बादी वाले पाइल्स। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि पाइल्स दो तरह के होते हैं, खूनी और बादी। एक मेडिसिन आती है सल्फर 30 और नक्स भूमिका 30। एस्कुलस 200। तो दोबारा क्या? तो लास्ट में बताया, ये क्या नाम बताया था? एस्कुलस AES, एस्कुलस CULUS। ये खूनी का है क्या सर? दोनों में काम आएंगे। इनको मिला के लेना है क्या तीनों दवाई को? हाँ, रोज मैं बता देता हूँ, टेंशन क्यों ठीक, लेते हैं? जब तक मैं हूँ। आप हैं तो टेंशन नहीं है सर। इन द मॉर्निंग सल्फर लेना है, सुबह में सल्फर, शाम में नक्श भूमिका, दोपहर और रात में एस्कुलस। इससे क्या होगा कि दर्द भी आपका कम जाएगा, अगर ब्लीडिंग केस है तो वो भी समाप्त हो जाएंगे, अगर जलन की समस्या है तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, और बैठने में जो पैर उठा करके बैठना पड़ता है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। दोनों बाबा से खूनी और बादी दोनों में काम करेगा सर। हाँ, तो चले सल्फर समापन की ओर। सर सल्फर मॉर्निंग में और नक्स शाम को, एस्क्यूलस को मतलब बताया कि मैंने दोपहर और रात में। जी 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 जी। सर ठीक सर, पोटेंशियल ठीक। एक बार लिखवा दें।
सल्फर और नक्स 30 और एस्कुलस 200। क्या पुराना है तो भी सर? क्या रोग रोग अगर पुराना है तो भी? वायस तो पुराना रहेगा ही। डोज है डोज। श्रीमान, इसके लिए जूम क्लास का प्रथम दिन और दूसरे दिन का रिकॉर्डिंग देखें। इस चैप्टर को मैंने 2 दिन समझाया है और बीच बीच में अक्सर ये क्वेश्चन आया है और मैं समझाया हूं कि जितनी तीव्रता रोग की रहेगी उसी तीव्रता की औषधि भी होनी चाहिए। जितनी गहराई में आपका रोग है ना, उसी गहराई का औषधि भी होगा। सर, जिसमें बवासीर में मस्से दाने हो जाते हैं उसमें भी ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा। और एक्सटर्नल यूज के लिए जो है एस्कुलस वांटमेंट भी आता है, एनस के पार्ट पर लगाने के लिए। जी। चलें समापन की ओर या कुछ और? कुछ और बता दीजिए सर। कौन सर सा वो दवा बताया ऑइंटमेंट सर? का नाम, कुछ और दवा बता नाम। दीजिए सर। सर शराब छुड़वाने के लिए कुछ बताओ सर। एक मिनट, दादी माँ कुछ कह रही हैं, जी बताएं। सर जो ऑइंटमेंट है उसका नाम एक बार बता दीजिए। एस्कुलस। एस्कुलस, एस्कुलस वांटमेंट। तो सर क्यों क्यों रहेगा सर इसका पावर डोज? जब ऑइंटमेंट है ना? वांटमेंट मैं कह रहा हूँ, अच्छा अच्छा, जी जी, ठीक ठीक सर, ठीक है। ऑइंटमेंट है ना? एस्कुलेस 1 पॉइंट। वांटमेंट ऑइंटमेंट। कंपनी का बना बनाया रहता है। हाँ सर, समझ गए सर। वांटमेंट मलहम, मलहम। जी सर, समझ गए। सर 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 जो शराब छुड़वाने के लिए कुछ बताएं सर। एक क्या चीज बोलिए? सर शराब छुड़वाने के लिए। शराब छोड़ाने के लिए कितने देर में छोड़ना चाहते हैं? सर जितनी जल्दी छूट जाए, महीने में 15 महीने के अंदर। महीने दिन में? चलिए मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है सर। मुझे लगा अभी कि अभी छूटना है, कोई बात नहीं। नहीं, कोई हमारे हैं रिलेशन में है, वो बहुत पीते हैं, उनका छुड़वाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो महीने भर की चीज है, डाल देंगे। अच्छा सर, सर जो दोनों जो फाइल से बताया, एक तो ब्लीडिंग वाला, रक्तस्राव वाला, जो पहला वाला क्या बताया, नॉर्मल वाला क्या नाम है? वादी। बादी। हाँ एक बादी वादी। है, एक खूनी। बादी, बादी में मस्से होते हैं, एनस, एनस पार्ट में मस्से होते हैं। अच्छा, एनस मीन्स मल द्वार। ठीक ठीक है, ठीक। भैया तुरंत छुड़ाने वाला बता दें, किसी को बताने काम आ जाएगा, किसी का घर उजड़ होने से बच जाए अब भैया। 1 महीने का बता दे, जब 1 महीने का आ गया, 1 महीने का मैं डाल दूंगा। 1 महीने आप वाला टेंशन आपने क्यों पहले लेते भी हैं? भैया बताया था सल्फर, वो तो मैंने किसी को दिया, कोई फायदा नहीं कर, डकार गया 2 बोतल। बोतल के बोतल पिला दो ना, ये मैंने नहीं बताया है, ये भाई राजीव दीक्षित जी ने बताया था। सल्फर, और वो भी केवल इतना ही नहीं, उन्होंने अदरक के टुकड़े को नींबू के रस में 7 बार शोधित करके काला नमक मिला के चूसने को भी बोला था। जी जी जी। जी जी, तब एक मिनट रुकना। और ये जो है सो स्वदेशी, स्वदेशी बुक के पार्ट 2 में है। मैं मेरा माइक्रोफोन चालू है इसलिए। शायद 30 या 35 पेज पर उलट के देख लेंगे आप।
सर मैं ये कह रहा था, मैंने नहीं ये बताया जो है। सर सर आपसे होम्योपैथिक निवेदन कोई था, बुक आती है तो बता देंगे सर। बोलिए। होम्योपैथिक का कोई बुक आता होगा तो बता दीजिए, हम लोग रख लेंगे सर। मैं लिंक दे दिया हूँ, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं इतने डॉक्टर कुशाल से अनुरोध करता हूँ कि वो लिंक पुनः प्रोवाइड कर दें ग्रुप में। ठीक है सर आपसे एक निवेदन था सर। जी। मैं ये कह रहा था सर, ये जो आपने इतनी सारी मेडिसिन बना दी ना, इनका एक एक मेडिसिन का वो पैम्पलेट बना दीजिए, उसके कोई चार्जेस वो ले लीजिए। उस आगे वाले कोर्सेज में भी काम आएगा, हम लोग से जो चार्जेस लेना हो ले लीजिए। और मेडिसिन का प्लस बीमारी में ये मेडिसिन देते हैं, वो जो उनकी जो थिन थिन डिफरेंस है ना, वो एक पेज पे आ जाए। एक एक मेडिसिन कौन कौन सी बीमारी में देते हैं वो आ जाए, उसकी डिटेल आ जाए। और उसका जो चार्जेस जो लीजिए आप सर आराम से, मैं कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे मेहनत वैसे नहीं कराना चाहते हैं आप। मेरे द्वारा जो दिया जा रहा है नोट्स और क्वेश्चन पेपर आंसर शीट ना, केवल वो आप एक जगह करेंगे ना तो एक अच्छी मोटी खासी बुक तैयार हो जाएगी। ठीक हो बात है वो गई, तो। हो गई, हो गई। और शायद होम्योपैथिक का मटेरिया मेडिका भी कम पड़ जाए। बिल्कुल सही बात बोले सर। तो कुछ तो उमेश जी पायल वैसे भी बनने एक के काम करो ना, आपने जो बुक बना लिया है उसका ना, उसका पीडीएफ सबको भेज दो। बिल्कुल पर डे जो सिंसियरली क्लास नोट। का आ रहा है रिकॉर्डिंग, अब प्लस की नोट्स जो आ रहे हैं। नहीं, आप जो बराबर पे नोट्स लिख रहे हो, जो नहीं समझ में आता दोबारा से रिपीट करा लेते हो सर से ना, तो आपके पास एकदम बढ़िया नोट्स बना हुआ है, तो वो भी आप डाल दो तो अच्छा रह जाएगा, सबका भला हो जाएगा। हमारे पास किसी तरह का कोई नोटबुक नहीं है, सर आप तो और न ही एनसाइक्लोपीडिया हो ना होम्यो, आपको नोटबुक रखना है जो क्या एनसाइक्लोपीडिया हो, आप तो होम्योपैथी का। आप नोटबुक रखोगे तो एनसाइक्लोपीडिया कैसे कहलाओगे? आप तो एनसाइक्लोपीडिया हो होम्योपैथी का। आप तो खुद नोटबुक है सर। मैं कह रहा हूँ एनसाइक्लोपीडिया, नोटबुक भी नहीं। चल चलता फिरता नोटबुक। कई लोग होते हैं ना, आज से 3 से 4 दिन पहले इसी जूम क्लास में एक बबीता दीदी हैं, उनका क्वेश्चन था ना कि अगर कोई दूसरे का खून बह रहा है और देख करके मुझे घबराहट हो रही, खून दूसरे का बह रहा है, घबराहट मुझे हो रही, बेहोश हो जाता। बेहोशी मुझे लग रही, पसीने पसीने मैं हो रहा हूँ, आखिर वो मेडिसिन कौन सी है? एकोनाइट। न, आर्सेनिक एल्बम। और एक चीज और यहाँ गौर करेंगे कि अधिकांशतः क्या होता है कि ये वही पेशेंट होते हैं जिसको हमेशा कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, यानी वहां पर एक और मेडिसिन आपको ऐड करना पड़ जाएगा, वो है नक्सोमिका। जब हमारा दिल टूटता है ना, तो लगता है जैसे अमन कुमार शर्मा दिल्ली करकरडुमा कोर्ट के जो जज थे, उसके जैसा लगता है सुसाइड कर लें। और जब इस तरह की हमारे अंदर भावना आती है, तो उस भावना को दूर करने के लिए होम्योपैथ में एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है,
बोलिए डॉक्टर कुशाल जी, कुछ बोलना चाह रही हैं लेकिन गलत बोल रही हैं। बोलिए, मैं समझ रहा हूँ आप औरमेट कहना चाह रही हैं। और अब मैं क्या मैं का सही? औरमेटाल क्यों, वही तो औरमेट, लेकिन ये रॉन्ग है। अच्छा, औरमेट का जो पेशेंट होता है वो सुसाइड करने की कोशिश कर लेता है, केवल सोचता नहीं है। लेकिन मैंने कहा केवल भावना इस तरह की आती है कि लगता है सुसाइड कर लें, आत्महत्या करने की भावना हमारे अंदर आती है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। औरमेट में करके दिखा देता है। और तो कैसे पता चलेगा कि औरमेट का है पेशेंट या फिर कुछ और? एक दो कोशिशें करके बच जाए कौन तब। काउंसलिंग? डॉक्टर के लिए डॉक्टर साहब को 600 कंसल्टेशन दे रहा होगा। यही तो थिन लाइन का वो फर्क होता है ना, वो फिर डॉक्टर नहीं साहब नहीं का अनुभव काम आएगा वहाँ। नहीं नहीं, हम देखें काउंसलिंग इसका। के लिए सर, बोलिए। एक आदमी करासन तेल का डिब्बा उठाए के उझल देंगे, लेकिन उझलता नहीं है, है वो उझल देता है। यही अंतर है जी। औरमेट और जिसकी भावना केवल इस तरह की होती है, उसके लिए सबसे महान औषधि है, वो है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ और फास्फोरस 200। कंबाइन देना पड़ेगा ना, कंबाइन, क्या? दोनों मिक्स होगा ना। हाँ, मिक्स 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 मिक्स। ये सर सुसाइड वाला केस के और लिए। हाँ, तो उसके बाद जो इतना ही, एक चीज और मैं बता देता हूँ कि आज हम जवान हैं, वृद्ध हैं, ओल्ड एज में पहुंच गए, लेकिन बचपन में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हेड इंजरी हो गई थी, सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, न जाने कितने तरह के टेस्ट हुए, सब सारे के सारे नॉर्मल। और जब सीनियर सिटीजन के लेवल में पहुंचे तब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। उसकी एक महान दवा है, यानी हेड इंजरी की सबसे महान दवा है नेट्रम सल्फ। और ऐसे पेशेंट को जो है अकेला छोड़ने की गलती नहीं करनी है। कुछ और चले ये समापन की ओर। तकलीफ क्या होगी इनको? क्या इनको इनको तकलीफ क्या होगी सर? लक्षण लक्षण क्या? हमेशा तनाव में, अकेले रहने की प्रवृत्ति। सिर दर्द वगैरह भी होगा सर? क्या दर्द वगैरह? सिर दर्द होगा उनको ऐसे? सर दर्द? हाँ ये हेड इंजरी के लिए पूछ रही हैं? हाँ हाँ। हाँ हाँ जी, सर दर्द होगा, बिल्कुल होगा। सर दर्द होगा, हो सकता है कि माइग्रेन हो जाए, जिससे लोग अधकपारी बोलते हैं, यानी आधे सर में दर्द। या फिर वर्टिगो, चक्कर आना, या आउट ऑफ मेमोरी।
नेट्रम सल्फेट सर 200 में देंगे ना? हाँ। चलिए समापन की ओर डॉक्टर कुशाल, या कुछ और? एक अक्सर प्रॉब्लम होता क्या बहुत, है ना, हेलो सर, ओल्ड एक एज में सेकंड बड़ी प्रॉब्लम होती है एल्जीमर की। क्या? एल्जीमर, एल्जाइमर बोलते हैं ना इसको, भूलने की बीमारी ओल्ड एज में हो जाती है। अल्जाइमर। आज ही बता दें, नोट कर लीजिए। एल्जाइमर्स। लेकिन सब्जेक्ट शायद कल नहीं, परसों का सब्जेक्ट है ये। हाँ तो रहने परसों दीजिए। बता देना सर, रहने दीजिए सर। जी, परसों बता देना। सब्जेक्ट में है तो कभी रहने कभी होता क्या, नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई और चीज उस दिन शायद जुट जाए। खास करके ये होता है सीनियर सिटीजन में। लक्षण क्या देखने को आपको मिलते हैं? वाइफ ने कहा जरा सब्जी ले आइएगा। चाय पत्ती ले आइएगा 1 पैकेट। अब ये बाबू साहब दुकान पे जाते हैं, लेकिन दिमाग काम नहीं कर पाता। उनको लग रहा है कुछ ना कुछ हमको लाना है इस दुकान से, लेकिन याद नहीं आ रही। कभी कभी यहाँ तक होता है कि अगर अकेले रह रहे हैं ना, तो घर में जब लॉक करके निकले तो रास्ते में लगे पता नहीं रूम लॉक किए हैं या नहीं किए हैं। एक मन करेगा कि नहीं लॉक हम किए, और वही दूसरा मन तुरंत कहेगा ना लॉक नहीं किए। यानी एक ही मन में 2 तरह का मन होता है। एक ही शरीर में 2 तरह का शरीर होने की अनुभूति होती है। और ऐसे कंडीशन में बहुत अच्छी मेडिसिन होम्योपैथ में आती है। डॉक्टर कुशाल बताएंगे? एन एनाकार्डियम सर। एनाकार्डियम। स्पेलिंग बोल दी। हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए ना। हाँ, हिंदी में लिख लीजिए। और कभी कभी होता क्या है ना, 200 पोटेंसी सर, कि नदी नदी वगैरह में या तालाब वगैरह में या स्विमिंग पूल वगैरह में जो है ना, या वाटर पार्क में हम जाते हैं, स्नान करते हैं और सर में दर्द शुरू। ये अक्सर बहुत लोगों के साथ होता है। पोटेंसी क्या रहेगी सर इसकी? 200। 2 बार सर। डोज के बारे में मैंने आपको कहा ना उमेश जी, कि रोग जितनी गहराई का है हम डोज भी उसी गहराई का देंगे। चलिए, ध्यान भटक जा रहा है आप लोगों का। चल डॉक्टर कुशाल जी समापन करेंगे, समय भी हो रहा है, 11 बज गए। एक मिनट समझे, ये जो खसरा और वो चिकन पॉक्स, माने हम खसरा माने क्या है? श्रीमान, इसका मतलब है कि आप पहली बार जुम में आए हैं। यानी हमारा चिकन वही पॉक्स है, खसरा है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। खसरा का माने और न ही हमारा आप भाषा में नहीं ग्रुप जान देख पाते। रहे हैं। ठीक है, अगर ग्रुप भी देखते तो वहां पर भी मैंने डाल रखा है क्वेश्चन पेपर, नोट्स, और साथ ही साथ रिकॉर्डिंग भी है। वो तो हम सब समझा है। खसरा का हमारा भाषा में क्या, हम इसको मालूम नहीं। खसरा माने कौन सा पॉइंट को खसरा बोलते आप बंगाल से हैं क्या? कहाँ उड़िया उड़िया। कहाँ से अच्छा हैं? अच्छा,
हाँ भुवनेश्वर से। अच्छा, भुवनेश्वर से, बहुत सुंदर। उमेश भाई, इनकी भाषा में आप समझा पाएंगे? सर क्या इनका क्वेश्चन खसरा असल सर बीसीजी जो बच्चे को जो टीका लगता है वही ना सर? बीसीजी पढ़ते हैं टीबी के लिए। जी डॉक्टर कुशाल। हम बोलते हैं कसरा माने जो जो मिली मिला होता है बड़ा बड़ा दाना, और वो चिकन पॉक्स माने छोटी छोटी दाना। खसरा में जो है ना, रेडनेस बहुत ज्यादा होता है, उसमें जो दाने होते हैं वो रेड होते हैं, और उसमें ना तो पानी भरा होता है और ना ही कोई पस भरा होता है। जलन होती है, बेचैनी होती है एक्सेस। चिकन पॉक्स में क्या होते हैं कि रेडनेस कम होता है, जलन बहुत एक्सेस होता है, और पानी भरा नीचे खुजली बहुत ज्यादा होती है, और पानी भरा उसमें पानी भरा होता है। क्लियर हो गया? हाँ जी हाँ। ओके। करें समापन। जी जी या चलिए, नदी में चश्मा स्नान लगाए करने के बाद हुए जो सर दर्द होता है उसकी मेडिसिन चाहिए। जी सर। नहीं चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। बताइए, समापन करेंगे। बता दीजिए सर। एंट्रीम क्रूड। एंट्रीम पोटेंशियल 200 रहेगा सर। हाँ, एंट्रीम क्या? एंट्रीम एंट्रीम क्रूड। जी हाँ, एंट्रीमोनियम क्रूडम पूरा नाम होता है। चलिए करते हैं समापन। जो लोग चश्मा लगाए हैं उतार दो। हाथ जोड़कर कमर सीधी करके बैठेंगे, हाथ जोड़कर नेत्र करके ऊपर पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यो शान्तिः, अंतरिक्ष शान्तिः, पृथ्वी शान्तिः, आपः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्मा शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अच्छा, दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं। हाथों को ऊष्मा को नेत्रों तक ले जाएंगे, ऊष्मा को महसूस करेंगे और बड़ी ही विनम्रता से अपने नेत्रों को लेंगे। सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, वंदे मातरम। शिवरात्रि। मिलेंगे हमारा हमारा थोड़ा खाली ये देख देगा, रिपोर्ट दे देगा हमारा मेडिसिन खत्म हो गया। अरे वो दीदी को दे दिया, अभी तक चेक किया नहीं। क्या? एलर्जी है,
हाँ, अभी तक आप मेरा व्हाट्सएप देखा नहीं, थोड़ा चेक करेंगे, कल देखा मेरा मेडिसिन खत्म होने वाला है। विद्यादास जी भुवनेश्वर से हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा श्रीमान, मैं खुद आज जो है ना इधर 2 दिन से थोड़ा सा परेशान था। हाँ ना, ठीक है, ठीक है, आराम से देखेंगे। मेरा मैंने क्रोनिक और डिजीज है, थोड़ा अच्छा से देखेगा। कोई इमरजेंसी आपका कोई केस है ही नहीं। हाँ मैं हाँ हाँ संभवतः 1-2 दिन में मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ, ठीक है, ठीक। ठीक है, हाँ क्योंकि भाई आज तो केवल उंगली में चोट लगी है, कल हो सकता है दिल पर भी चोट लगे। अरे वो भगवान उसके लिए भी तैयारी चाहिए। भगवान न करे सर। सर भगवान तो वही करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। उनसे प्रार्थना करना कि नहीं हो। सर आप डॉक्टर के पास कभी मीठी दवा मिलती है क्या? मिलते हैं कल ठीक है सर। शुभ इसी रात्रि समय सर। इसी प्लेटफॉर्म पर, शुभ यानी 9 रात्रि। और 10 के बीच में, यानी ठीक मैं 11:30 11:30 बजे। शुभ रात्रि सर।